Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will study whether management is a profession or not. अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है नहीं है, साइंस है नहीं है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन की तरह से है, जैसे प्रोफेशनल होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स। तो हमें देखना है कि जो एक मैनेजर है क्या वो एक प्रोफेशनल है। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो, राइट। तो चलिए अपना रजिस्टर निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए और हम 7th वीडियो पे हैं। अब हमारा आज का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, प्रोफेशन का एग्जाम्पल देके बताया, जैसे एडवोकेट्स होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स, वो अपने क्लाइंट के लिए केस करते हैं। ऐसे आज की तारीख में मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी हैं, बट हम जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं वो मोर और लेस एक एम्प्लॉय के एंगल से पढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी में मैनेजर है, एम्प्लॉय है, फुल टाइम कंपनी में रहता है, उसी कंपनी के लिए काम करता है। ये वैसा ही हो गया जैसे एक एडवोकेट तो है लेकिन किसी लॉ फर्म में जॉब करता है। यानी कि अभी हम फिलहाल मैनेजर्स को एज एन एम्प्लॉय, एक ऐसे बंदे की तरह से देख रहे हैं जो जॉब कर रहा है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो किस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जाए उस बारे में कंसल्टेंसी देते हैं। टू सम एक्सटेंट दे कैन बी ट्रीटेड लाइक प्रोफेशनल, बट अभी हम थोड़ा प्रोफेशन के फीचर्स डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इवन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को भी हम प्रॉपरली प्रोफेशनल नहीं मान सकते। दे बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स, बट इवन उनको भी हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं मान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले मैं प्रोफेशन के बारे में एक सेंटेंस आपको लिखवाता हूं। लिखिएगा दैट प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, यानी एक तरह से ये अपने आप को एक ऑक्यूपाई किया गया है फॉर अर्निंग सम मनी। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। आमतौर पर सभी में, चाहे आप सीए बने, चाहे आप एडवोकेट बने, चाहे आप डॉक्टर बने, एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। सो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन की। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इससे आगे सेंटेंस को कंप्लीट करते वक्त बता रहा हूँ, in which entry is restricted, in which entry is restricted। अब आप देखिए कि अगर मैं आज एक सैलून खोलना चाहूं, हेयर कट करना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी अपने आप में एक पूरी प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड है। किसी के गलत बाल काट दिए ना, वो कर देगा हंगामा। मैं एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहूं या मैं कोई भी काम करना चाहूं, मैं आप कपड़े लेके आओ, मैं उसको डाई करना चाहूँ, कोई चीज़ प्रिंट करना चाहूँ, देखा जाए तो प्रोफेशनलिज्म तो हर चीज़ में। लेकिन क्या एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है? क्या मुझे कोचिंग सेंटर खोलने के लिए कोई सरकार से सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं। क्या मुझे हेयर कटिंग सैलून खोलने के लिए कोई सरकार से सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, खोल लेते हैं लोग। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए ये टेक्निकली, चाहे दे मे बिहेव लाइक प्रोफेशनल, दे मे चार्ज लाइक प्रोफेशनल, बट स्टिल दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक प्रोफेशनल, बिकॉज यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग नहीं है। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? हेयर कटिंग सैलून्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, या मैं और इस तरह के जो काम होते हैं जहाँ पर बंदे को बड़ा प्रोफेशनली बिहेव करना होता है, बट स्टिल उनके लिए कोई ऐसा रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, कोई उनकी एसोसिएशन नहीं होती, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कोई भी बन सकता है, कोई भी काम शुरू कर सकता है। तो इस वजह से उसको प्रॉपरली टेक्निकली प्रोफेशन नहीं बोलते। So profession is an occupation requiring specialized qualification and training in which entry is restricted. Right. अब हम आगे बढ़ के इस बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं प्रोफेशन के, ताकि हम ये समझ सकें कि मैनेजमेंट में इनमें से कौन कौन सा फीचर अटक रहा है। सो द मेन फीचर्स, लिखिएगा, द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर, the main features of profession are: number 1, presence of professional association,
सबसे पहली बात, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक कंसेप्ट है कि भाई प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, है ना, विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, वेयर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। एक्चुअली जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, भारत सरकार की तरफ से एक एसोसिएशन, कोई काउंसिल, कोई इंस्टीट्यूट कुछ होता है ना, जहाँ पर जाकर पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद खुद को रजिस्टर करना होता है और तब आप बनते हैं प्रोफेशनल। सो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट वेयर रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, ये होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आगे मैं एग्जाम्पल लूँगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा बार काउंसिल, यहाँ पर एडवोकेट्स जाते हैं। बार काउंसिल, ध्यान से देखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है एडवोकेट्स के केस में, राइट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एडवोकेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एडवोकेट्स। ऐसे में एक और एग्जाम्पल लूँगा आपको, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन सबको ICAI के हिसाब से एग्ज़ाम पास करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, डिग्री लेनी होती है, फिर इनके पास रजिस्टर होना पड़ता है, इनका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना। अब जैसे मैंने CS की हुई है, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो हमारा भी इंस्टीट्यूट है इसी तरह से ICSI, वहाँ मैंने एग्ज़ाम पास किया, डिग्री ली, मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ऐसे होता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एडवोकेट्स एंड ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंट, ये मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। नाउ मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसलिए हम मैनेजमेंट को इस एंगल से प्रोफेशन नहीं मानेंगे, है ना। सो नो सच कंपल्जन इन केस ऑफ मैनेजमेंट के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। सो आई कैन से दैट दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। हम देखिए टॉपिक हमारा प्रोफेशन नहीं है, टॉपिक हमारा मैनेजमेंट है, बुक हमारी मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ा रही है, चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उस एंगल से हमने देखा तो हमने ये पाया कि जो हमारा पहला पॉइंट है क्या कि भाई ये प्रोफेशन है या नहीं, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन की जो मैंने आपसे बात की वो फीचर मैनेजमेंट में मिसिंग है, ठीक। चलो अब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट फर्स्ट। दूसरा नंबर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं कि रोकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब वो कुछ अपनी कंडीशन, शर्तें रखते हैं कि भाई ये पढ़ाई करो, ये एग्जाम पास करो, तब वो प्रोफेशनल मानते हैं। सो इसके बारे में लिखिएगा, बिफोर बिकमिंग अ प्रोफेशनल a person has to clear exams etc. ठीक है, हर बंदे को कुछ एग्जाम वगैरह पास करने पड़ते हैं एंड एक्वायर डिग्री, और उसको एक डिग्री भी लेनी पड़ती है। बात आई समझ में? हर बंदे को एक कुछ एग्जाम क्लियर करने होते हैं और डिग्री लेनी होती है, ठीक है। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए आपको कोई डिग्री ही लेनी है, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपने बिजनेस को वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये वैसे ही है, वैसे जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, लेकिन कई बार घर में जो दादी माँ है उसके नुस्खे ज़्यादा काम कर जाते हैं, डॉक्टर की दवाई फेल हो जाती है। तो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम कहाँ सक्सेस है कहाँ नहीं ये तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन एक रूल है फिर भी कि डॉक्टर जो है वो MBBS होना चाहिए, MD होना चाहिए, तब उसको मानते हैं, है ना। बाकी दवाई तो जैसे मैंने कहा किसी की भी फिट हो सकती है, तो ऐसे ही मैनेजमेंट में भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। तो मैंने ये बोल दिया दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। वो बात अलग है कि मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में कंपनीज जो हैं वो मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए MBAs को प्रेफर करती हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एक अलग बात है। तो मैं इस बात को भी लेकिन लिखवा रहा हूँ आपको दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर
मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर MBAs फॉर मैनेजिंग जॉब्स। वो एक अलग प्रैक्टिकल वर्जन है, बट ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, एंड दिस इज अबाउट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। लिख लिया होगा आपने, restricted entry. Before becoming a professional, a person has to clear exams and acquire a degree. So this feature is not present in the management, but most of the companies prefer MBAs for managing jobs. ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसी बारे में, और हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किताबें तो हैं भैया, दोनों में है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हमने आर्ट में भी डिस्कस किया, हमने साइंस में भी डिस्कस किया, और हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो दोनों में ही है ना। इस बारे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैनेजमेंट में किताबों की कोई कमी है या कंसेप्ट की कमी है। तो इस बारे में यही मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ कि सिस्टमैटिक एंड प्री डिफाइंड बुक्स, जो क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ को समझने का, यहाँ भी एक नॉलेज जो है वो सिस्टमैटिक वे में अवेलेबल है। तो ऑल आई कैन से इज दैट दिस फीचर इज available in both feature is available in both profession and management. ये फीचर, जहाँ तक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का सवाल है, ये फीचर प्रोफेशन और मैनेजमेंट दोनों में अवेलेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा पॉइंट का आंसर एक तरह से अभी तक पॉजिटिव आया। जो अभी तक दो पॉइंट हमने पहले पढ़े, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑलमोस्ट नहीं है मैनेजमेंट में, और प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है। तो ये दो फीचर मैनेजमेंट में नहीं है, पहले दो। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो वो है। चलिए एक और चौथा क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे। विल टेक अप द फोर्थ वन, एंड दिस इज अबाउट सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, देखिए जहाँ तक सर्विस मोटिव का सवाल है, प्रोफेशनल बेसिकली, अब आजकल तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर्स भी ये सोचते हैं कि चलो ज़्यादा पैसे कमा लें, उनको भी होता है यार अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी लेनी है आफ्टर ऑल। लेकिन एज सच जो एक प्रोफेशनल है वो सर्विस मोटिव के लिए होता है। यानी कि अगर हम बुकिश वे में देखें तो एक प्रोफेशनल से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे और एक रीजनेबल फीस ले ले, सही सलाह दे के सही फीस ले। ठीक है, सो अ प्रोफेशनल is supposed to serve his client। देखिए क्या शब्द यूज किया गया, serve। a professional is supposed to serve his client and charge a reasonable fees। उससे एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने क्लाइंट की सेवा करेगा, सर्व करेगा और एक रीजनेबल फीस लेगा। जबकि मैनेजमेंट के अंदर तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो सेवा वाली बात है भी और नहीं भी। वेयर एज ए मैनेजर ट्राइज टू अचीव, लिखिएगा, वेयर एज अ मैनेजर ट्राइज टू अचीव हिज ऑर्गेनाइजेशनल goals which mainly include profit maximization। ठीक है, which mainly include profit maximization। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो यही है कि एक प्रोफेशनल जो है वो तो सर्विस मोटिव के लिए है, उसको कहीं ना कहीं ये सोच है कि भाई मेरे को अपने क्लाइंट की सेवा करनी है और जो एक रीजनेबल फीस हो मिल जाए। वैसे देखा जाए तो मैनेजर्स को भी अपने जो कंपनी के ऑनर्स हैं जिन्होंने उसको एम्प्लॉय किया उनकी सेवा करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोटो, एक बेसिक कंसेप्ट वाली बात अगर लें तो प्रोफेशन में बेसिक मोटो है सेवा। जबकि यहाँ पर बिजनेस में तो भाई देखो कहीं ना कहीं पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, ग्रो करना, ये मोटिव तो रहते ही हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में और एक पैराग्राफ ये डाल सकते हैं कि आज की तारीख में, अभी हम पढ़ चुके हैं ना सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी, तो मैनेजर्स के बारे में भी हम ये लिख सकते हैं कि इन रीसेंट टाइम्स managers are also trying to fulfill
वेरियस social objectives also. Management is also trying to achieve to fulfill by various social objectives also. आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे social objectives के बारे में, तब हमने ये सब डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी दे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, है ना, और साथ साथ जो है अगर हो सके तो स्कूल्स खुलवाए, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर जितना हो सके करे, है ना। खैर फिर भी मैं इसको कंक्लूड अगर करूं, इस पॉइंट को पूरा ओवरऑल डिस्कशन कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट पार्शली दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट। यानी बिल्कुल मैं कहूं कि नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एप्लीकेबल है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं पिछले 3 पॉइंट की, अब मैं सर्विस मोटिव वाले पॉइंट पे क्या कंक्लूड कर रहा हूं, पार्शली एप्लीकेबल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए, ये तो मैंने बोला था वेल डिफाइंड बॉडी तो पूरी तरह से है, और पहले 2 रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑलमोस्ट नहीं है। तो पहले 2 नेगेटिव थे, तीसरा पॉजिटिव था, चौथा एक तरह से ओके है। सर्विस मोटिव सो क्योंकि मैनेजमेंट भी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही है। अब लास्ट पॉइंट हम और लेंगे, एंड दिस इज अबाउट एथिकल कोड्स। लिखिएगा 5वां पॉइंट, this is about applicability of ethical codes। ये ना एक्चुअली प्रोफेशनल्स पे ही होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है एक, कि भी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। लिखो इसके बारे में, इट रेफर्स टू सर्टेन डूज एंड डोंट्स, सर्टेन डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, ये थोड़ा सा ये पॉजिटिव नेगेटिव रहता है ना। जैसे भाई सेवा करनी है, रीजनेबल फीस लेनी है ना, उसको अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का पूरा एक्सपोजर देना है, ये डूज में हो गया। मोटा मोटा नहीं करना माने खुद को एडवर्टाइज नहीं करना, चीट नहीं करना, है ना, कोई भी मॉरल इमॉरल एक्टिविटी नहीं करनी, आई एम सॉरी नॉट मॉरल, इमॉरल कोई एक्टिविटी नहीं करनी। आई मीन टू से कि इस तरह से कुछ डूज एंड डोंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई रहता है, और ये उनको फॉलो भी करना पड़ता है। अगर वो इसको फॉलो नहीं करें और गड़बड़ करें तो उनकी मेंबरशिप जा सकती है, राइट। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा, इट रेफर्स टू सर्टेन डूज एंड डोंट्स, और इट इज़ कंपलसरी, उनको फॉलो करना उनके लिए कंपलसरी होता है, चॉइस नहीं होती। अगर वो उसको ठीक से फॉलो नहीं करेंगे तो वो फंस भी सकते हैं, फंस इन द सेंस उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, इवन जेल भी हो सकती है अगर वो कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं। सो इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी प्रोफेशनल it is compulsory for every professional to follow these ethical codes। प्रोफेशनल को ये जो कोड्स होते हैं डूज एंड डोंट्स, इनको फॉलो करना पड़ता है, नहीं किया तो एनी वायलेशन may attract सस्पेंशन, उनकी डिग्री सस्पेंड भी हो सकती है, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ देयर मेंबरशिप। ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप कोई छोटी मोटी चीज़ है, क्योंकि अगर पूरे इंडिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो, अब जैसे सीए की बात करें तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में एक ही बॉडी है। अगर सपोज वो आपकी डिग्री कैंसिल कर दें तो प्रैक्टिकली आप सीए रहे ही नहीं, चाहे आपने सीए की पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने आपकी डिग्री सस्पेंड कर दी। नाउ यू कैन नॉट फंक्शन लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन नॉट साइन द बैलेंस शीट्स। एडवोकेट है, माना उसकी अगर बार काउंसिल ने उसको एक बार डी बार कर दिया, वो कोई केस लड़ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि चल तू नहीं तो मैं तो दूसरी दुकान पर चला जाऊँगा, ऐसे नहीं होता इसमें। तो इसीलिए उस मेंबरशिप की, उस डिग्री की, उस क्वालिफिकेशन की, उस काउंसिल की, उस एसोसिएशन की जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वैल्यू होती है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं तो फिर डूज एंड डोंट्स की वैल्यू क्या है, नहीं। चलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या मैनेजर्स के लिए भी ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं? तो एज सच तो कोई डूज एंड डोंट्स है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है। हाँ, कंपनी में क्योंकि वो एम्प्लॉई हैं तो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट जरूर एप्लीकेबल हो सकता है। तो लिखिएगा इसके बारे में, नो सच ethical code is
एप्लीकेबल ऑन मैनेजर्स, है ना। कंपनी may give them some code of conduct। कंपनी अपना तो देखो हर एम्प्लॉय के लिए दे ही सकती है ना, एज एम्प्लॉयज़। वो तो एक मैनेजर्स के लिए नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट तो सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना। सो अब हम इस पॉइंट को कंक्लूड करें तो हम क्या बोलेंगे, सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। So we can say that this point is not applicable on management। मैनेजमेंट पर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हम पांचों पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं और अब हम ओवरऑल वर्डिक्ट फाइनली 5 पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे। नतीजा यही है कि ये पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं है, ये पॉइंट थोड़ा बहुत एप्लीकेबल है, एक पॉइंट सिर्फ प्री डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बाकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री भी नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी नहीं है। तो फाइनली पांचों पॉइंट्स पे डिस्कशन के बाद फाइनल कंक्लूजन यही होगा कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। फाइनल कंक्लूजन यही है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट ए प्रोफेशन। फ्यूचर में बन जाए बड़ी अच्छी बात है, बट अभी नहीं है। तो कंक्लूजन क्या है, एज ऑन डेट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। एक लाइन में अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये है, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर मिसिंग। ज़्यादातर बातें जो थी वो आपने देखा वो मिसिंग है। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो वो बात की बात है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं बट वेरी सून मैनेजमेंट मे आल्सो बिकम लाइक ए प्रोफेशन। हो सकता है गवर्नमेंट इनके लिए भी कंपलसरी कर दे, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सर्टन लिमिट्स के बाद कि आपको कुछ मैनेजर्स को अपॉइंट करना कंपलसरी है, उनसे सिग्नेचर कराने कंपलसरी है, इनकी भी कोई बॉडी बन जाए जहां मेंबरशिप सिस्टम्स आ जाएं। क्वालिफिकेशन तो MBA का सिस्टम चल ही रहा है। स्टैट्यूटरी बैकिंग का मतलब है गवर्नमेंट उस चीज़ को पास करे ना, पार्लियामेंट में कानून बनाए उस पर, तब तो वो कुछ होगा, नहीं तो फिर वो एक सजेशन ही रह जाता है, कंपलसरी नहीं होता है ना। तो चलिए, आई होप कि आप ये सारा अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9810139214 पे। और एक बात और है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट में रहें, टच में रहें, तो आप इन वीडियोस को हमारी वेबसाइट पर देखिए जाकर, ये वहाँ पर भी फ्री ही अपलोडेड है। और रजिस्ट्रेशन आप करवाइए हमारे ऑफिस में 9810139214 पे कांटेक्ट करके, उससे आपका डेटा हमारे पास आता है, हमारे मोबाइल नंबर में आपका नंबर सेव्ड है। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो हम उनको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ और भी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन आप अपना तुरंत जरूर करवा लें। थैंक यू।